श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य की बहुत ही पुण्यदायी कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज हम आपको पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक का महात्म्य सुनाएंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया है, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हों। सूत जी कहने लगे। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्पवृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्पवृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा? ऐसे कौन से शुभ से कर्म किए जो यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हो? तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रताधिक तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देवशर्मा नाम का ब्राह्मण था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसीलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक दिन वे दोनों कुशा और समीधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की भी शक्ति न रही। तब राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसीलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, कुकुरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए, केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने अपने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं, वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सत्या काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा
शंख, चक्र, गदा, पद्म और आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने जो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी का निवास है, जो संपूर्ण व्रताधिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे। इसीलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी ने अपने पूर्व जन्म का सवाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई, तो प्रेम से बोलो, विष्णु भगवान की जय हो। तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान हैं, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर बैन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो, जिसे कि पहले नारद ने पूछा था। तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताई। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग से निकाल इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब तो वे उसके भय के मारे यज्ञ और मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे तब से मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे। वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थित हैं। मैं उन्हें शंखासुर को मारकर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय अक्षत स्नान फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण, तुम उनके पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मानने योग्य है। तो प्रेम से बोलो, विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चद्रीवन को गए और वहां पर सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं।
तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पनग गुहाक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्षों में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ आकर रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 5वां अध्याय। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। प्रहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातून करना उचित है। दातून लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातून लावें। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातून न करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातून न करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। वहां भगवान की पादादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सीरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती। जयकुंद, सीरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप बैकुंठ को चले जाते हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो तुलसी माता की जय हो। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती।
जब सब कोई तो सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता को रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सिचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अटवा दे लटवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिड़कार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण जी का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं औरतों से सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माता फेरती, जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान भी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? सब बोले कि इस काम में मुझे एक क्यों लगा रखी है? तो सब कहने लगे बुढ़िया माई बहुत भारी हो गई है। तब जो ब्राह्मण के वेश में भगवान थे बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि चलो भाई, तुम भी अपने मन की कर लो, निकाल लो अपने मन की। तो भगवान ने जाकर उस बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिलड़ा सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले गटवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिड़कार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण जी का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसको मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसा माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति करी वैसे ही हम सबकी भी करना। तो प्रेम से बोलो तुलसा माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, गंगा जमुना मैया की जय हो। एक गंगा थी एक जमुना थी, दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के अनाज के खेल खेल में तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब कैसे उतरेगा? गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली, वहां मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियां पहन कर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बइया हाथ पसार के ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब तू आ जा। यह सुनते ही जमुना तो सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता चला कि जमुना माता हमारे घर के सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा कैसे पाप उतरेगा। उधर जमुना जब गंगा के पास पहुंची तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं? तो जमुना बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो गंगा बोली कि उनको धीरज बांध कर आ, नहीं तो उनको संतोष नहीं होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली, तुम उदास क्यों बैठे हो? वे बोले, हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब प्रकार का काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा? तब जमुना बोली कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगा है, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे पाप लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारी खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमारे सारे परिवार को देना। तो प्रेम से बोलो गंगा जमुना मैया की जय हो। एक ब्राह्मण रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्या बात है, क्यों सूखे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। तो वह बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की है वहां 7 भी सही। दूसरे दिन वह ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। तो वह बोली, ना बेटी पावनी, धोली धोली हो जाएगी। तो ना माँ मैं छानूंगी। उसने आटा छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। तो माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। तब भी ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहे थे।
उस दिन पेट भर भर के खाया। आया भाई, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है कि बेटा तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। तो भाई बोला, जीजी ऐसा भोजन कभी न खाया जैसा आज खाया है। तो बोली, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका का दीवा जला दियो, कोठे में सो जाऊंगी। तब वह बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। कि ना माँ, मैं तो कोठे में सो जाऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। बाहर जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। तो वह बोला, बेटी तू कहाँ चली? तो सुबह तो तू आई थी, अब तू चली? कि वह बोली, बाबा मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इनके 6 बेटियां हैं, इनकी गरीबी दूर करने आई थी, तुमने करवानी हो तुम भी करवा लो। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मच गई कि पावनी बेटी कहाँ गई। तब वह ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। तो जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा, वैसा सब किसी का करना। कहते सुनते हुंकारा भरने का। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर चीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा। मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो क्या मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तब तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल तुझे कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो उन सब का फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। प्रेम से बोलो लपसी तपसी की जय हो, नारद भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार तो टेढ़ी हो गई। वे चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। शाम हो गई। इसी तरह करते करते शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तब वह कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश कर दो, हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जब सेठ जी की दीवार सीधी हुई, इसी प्रकार हे गणेश भगवान हम सबकी भी दीवार सीधी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो, चुटक बिनार भगवान की जय हो। दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।